आज हम सबके बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय धनंजय गिरी जी उपस्थित हैं। उनके बगल में इस लोकसभा क्षेत्र के लोकसभा संयोजक रवि सिंह जी उपस्थित हैं। हम सबके बीच में प्रेम कुमार कुशवाहा जी उपस्थित हैं, जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का समिति के सदस्य हैं, और इस कार्यालय मंत्री और कार्यालय सहमंत्री गौरव जी उपस्थित हैं। आप सबको आज के इस प्रेस वार्ता में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज का जो प्रेस का मुद्दा है मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी पर माननीय प्रदेश प्रवक्ता धनंजय गिरी जी हम सबको संबोधित करेंगे। आज के इस प्रेस वार्ता में उपस्थित रवि सिंह जी लोकसभा संयोजक, निरंजन कुशवाहा जी लोकसभा जिला प्रभारी, प्रेम कुशवाहा जी प्रदेश कार्य समिति सदस्य और बाकी कार्यालय में उपस्थित पदाधिकारी, साथ में उपस्थित प्रेस के बंधु, छायाकार बंधु, सबसे पहले चंपारण की धरती को प्रणाम करता हूँ। चंपारण ने बहुत कुछ किया है धरती के इस सृष्टि की रचना में। दुनिया का सबसे पहला महाकाव्य यही लिखा गया, रामायण। और भगवान राम जो सबके प्राणाधार हैं, उनके परिवार को आधार पालन पोषण यही की धरती से हुआ। मोहनदास करमचंद गांधी आए और महात्मा गांधी बन करके गए। इस मिट्टी की उर्वरता, इस मिट्टी की फर्टिलिटी बहुत है। विद्या के या तो मोहन ने समझा या मदन, विद्या के चंपारण के मोहन हो या मदन। आज हमारा जो विषय है मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी एक शब्द नहीं, कालांतर में, युगांतर में, समय के साथ ही एक मंत्र बन गया है। ये एक व्यक्ति के जिज्ञासा से, प्रयास से, उनके समर्पण से, तर्पण से, अर्पण से, जीवन के आम गांव गरीब किसान नौजवान की समझ से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। और इसकी बानगी आप लोगों ने पिछले 10 साल में देखी है। उन्होंने जो कहा है उसको संपन्न किया है, उसको मूर्त रूप किया है, उसको फलीभूत किया है। और शब्द जब धीरे धीरे अर्थ लेने लगे तो मोदी की गारंटी के रूप में परिवर्तित हुए। और आज भाजपा का जो संकल्प पत्र है वो मोदी की गारंटी के रूप में पार्टी ने प्रकाशित किया है। संकल्प पत्र 24 समूहों में है, 10 सोशल ग्रुप और 14 सेक्टर में बांटा गया है। आंतरिक, बाह्य और सुरक्षाओं को भारत का समृद्ध भारत का विजन, यूज ऑफ लिंक, विरासत, गुड गवर्नेंस, सुशासन और तमाम सेक्टर जिसमें भारत आज तरक्की कर रहा है, उन सबको इसमें समाहित करने की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की जनता को विश्वास है कि मोदी की गारंटी है तो पूरा होकर के ही रहेगा। जितने भी दुनिया में विचारक हुए, जितने भी लोग हुए, चाहे मार्क्स हुए, मिल्सी हुए, मैकफरस हुए, प्रोफेसर लास्की हुए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हुए, ज्योतिबा फूले हुए, या तमाम जो महात्मा गांधी हुए, सबने जो सोचा उसका मूर्त रूप शब्द रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जो आगे चल के मंत्र रूप में होता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उसमें कोई भी गांव गरीब किसान नौजवान को पीछे नहीं किया, इसका पूरा प्रयास हमेशा से किया गया है। और ये संकल्प भारत के 4 मुख्य क्षेत्रों, ज्ञान, गरीब, युवा, एग्रीकल्चर और नारी, सबको समाहित किया गया है। इसमें क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, दोनों पर जोर दी गया है। इसके अतिरिक्त गरीब की थाली में 5 किलो अनाज से जो राशन पहुंच रहा है। कांग्रेस पार्टी का भी आपने देखा हुआ, कुछ ही दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि 5 किलो की जगह हम 10 किलो देंगे। यहाँ कांग्रेस पार्टी किलो में नापने की कोशिश कर रही है देश की जनता को, और देश की जनता प्रधान के दिलों में नरेंद्र मोदी का राज है। क्योंकि जितना काम किया गया, हालांकि हमको विश्वास है कि वो 5 किलो के 10 किलो बताने के पहले राहुल गांधी को किलो और लीटर का फ़र्क समझाया होगा। किलो और लीटर में फ़र्क क्या है? कांग्रेस को अगर तौलना ही था तो अपने चरित्र को तौलती, अपने चिंतन को तौलती, अपने कार्यों को तौलती, अपने कमीशन खोरी को तौलती, अपने उन तमाम कृत्यों को तौलती जो उसने इतने साल तक इस देश को दर्ज दे करके किया। कांग्रेस पहले बंटवारे की राजनीति कर रही थी, अब बंटखारे की राजनीति कर रही थी। तो बंटखारे की राजनीति से काम नहीं चलने वाला। इस देश की जनता किलो से नहीं, दिलों से नरेंद्र मोदी को प्यार करती है। और बेतिया की जनता हो, चाहे देश के किसी भी कोने की जनता हो, वो नरेंद्र मोदी से उतना ही लगाव रखती है।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द कहा कि जिसको कोई नहीं पूछता है उसको नरेंद्र मोदी पूछते हैं। उसी को आगे रखते हुए 70 साल के ऊपर के लोगों को आज आयुष्मान भारत से जोड़ना, उनको गरीब हो, मध्यम हो, उच्च हो, सबको 5 लाख के मुफ्त इलाज की व्यवस्था कराना, ये भाजपा के संकल्प ग्रुप को फूड प्रोसेसिंग यूनिट, विमेन लेड डेवलपमेंट। पहली बार है कि महिला, जो हम लोग नए संसद में गए तो महिला शक्ति बंधन अधिनियम लाया गया, महिलाओं का सम्मान किया गया। हमारे देश में टूरिज्म का कितना पोटेंशियल है ये आप देख रहे हैं। तमाम तरह के कल्चर टूरिज्म आ सकते हैं, पिलग्रिज्म टूरिज्म है, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर आपने देखा होगा, या अयोध्या का कॉरिडोर जो बना है, यहाँ बाबा विश्वनाथ टेम्पल में 5000 लोगों के लिए जगह थी, आज 95,000 लोगों के लिए जगह है। ये स्टार्टअप इको सिस्टम ऑफ फंडिंग ऑफ स्टार्टअप मेंबरशिप, सरकारी खरीद में स्टार्टअप को प्रोत्साहन, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, हाई वैल्यू सर्विसेज। पीएम किसान योजना से गरीबों को मिल रहा किसान सम्मान निधि जो 12 करोड़ लोगों को मिल रही है, 12 करोड़ लोग बने हैं, 12 करोड़ उसको इज्जत घर कहते हैं। 12 करोड़ लोगों के घर में टैप से वाटर, 4 करोड़ नए घर बने हैं। और हमारी योजना है आने वाले समय में 3 करोड़ नए घर भी बने। इसके अलावा लखपति दीदी बनाना, जहाँ अलग अलग राजनीतिक दल हैं अपने अपने परिवार के पोषण के लिए और उनके भरण पोषण के लिए, जहाँ यहाँ के बिहार की बात करें तो जो परिवार है उसमें है कि अपने से घटा बढ़ा तो दीदी को, उससे घटा तो छोटी दीदी को, बड़ी दीदी को, सबको दीदी को, राज्यसभा दीदी को टिकट। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का। आम महिलाएं जो सामान्य परिवार की महिलाएं हैं उनको लखपति दीदी बनाने का हमारा लक्ष्य है। लेकिन एक ऐसा परिवार है जिसमें पहले लालू जी, फिर उनकी पत्नी, फिर बेटा, फिर बेटा, फिर बेटी, फिर बेटी, वहाँ बहन का मतलब दूसरा होता है। और भारत में या बिहार में किसी भी नौकरी की अर्हता है कि आप +2 पास हो तभी जाकर के आप चपरासी की भी नौकरी की अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक राजनीतिक दल की युवा ऐसे भी हैं जो खुद भी किसी अर्हता को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन जॉब शो करने की बात है। जब आदमी का ज़मीर मर जाता है तो 2 गज ज़मीन से काम नहीं चलता, तो जेब में जॉब की जड़ी लिए घूमते हैं और जो मिलता है उसको सुंघा देते हैं, और सुंघा करके उसका ज़मीन, जायदाद, मकान, दुकान जो सब अपने नाम करते हैं। बिहार में बहुत पहले एक डाकू हुआ जिसका नाम था उंगली मार। एक्चुअल में उसका सरकारी नाम अहिंसक था। मगध साम्राज्य में गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में उसका नाम था अहिंसक और डाकू का नाम था उंगली मार। इसी तरह से बिहार में एक परिवार हुआ जिसने नाम दिया सामाजिक न्याय। तो इन सामाजिक न्याय के नाम पर उसने दूसरे लोगों की ज़मीन, जायदाद, मकान, दुकान, घर, सब कुछ अपने नाम करा लिया। हकमार नाम किया, हकमार का, और नाम रखा सामाजिक न्याय। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा और ये सुशासन, लॉ एंड ऑर्डर, जिस तरह से विकास किया गया, जिस तरह से व्यवस्था को बल दिया गया, आप सब लोग कालखंड को देखे ही हैं, नहीं देखे हैं तो कुछ बहुत ज़्यादा युवा होंगे तो सुने भी होंगे। तो ऐसा भी समय था कि शाम को लोग निकलते थे, लोग घर से निकलने से करते थे। और विश्वसनीय बात नहीं है, विश्वास के लायक नहीं है कि एक अधिकारी बीवी विश्वास की पत्नी से विश्वास। सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि सालों तक बलात्कार। ऐसे लोग भी मंच से घूम करके और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पता नहीं किस मुँह से करते हैं। तो अब तो बछड़ा चारा खाते हुए माँ देखती है कि लोग आ रहे हैं, बेटा जल्दी से खा जा, इसके पापा के ऊपर इसी का केस चल रहा है, 4 मामलों में सजा याफ्ता है। दूसरे की चारा कैसे खा गए तो कहेंगे लोग कतरा पीना, तो कतरा कैसे पी गया, बंद घोटाला, बंद घोटाला, क्या क्या घोटाला नहीं था। घोटालों को घटाटो अंधेरे में प्लेट घोटाला। लेकिन हमारे सरकार में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हीरो टोल रहे। आज 1.25 लाख करोड़ ईडी ने जब्त किया है। कांग्रेस कथित तौर पे आज की डेट में मंडल कमीशन के करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन उनके नेता मंडल को नहीं समझते, बल्कि कमीशन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और कमीशन के काले कारनामों लगातार जिस तरह से मिलते हैं, उसको नोटों के गिनने में मशीनें थक जाती हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का जो विजन पत्र है, भारतीय डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का दुनिया भर में विस्तार हो रहा है। भारत को डिजिटल वर्ल्ड में भगवान राम की विरासत का संरक्षण किया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है।
10 साल में जो हमने कहा था वो ज़मीन पर उतारा है। जब हम लोग कहते थे कि 100 ग्राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तो लोग हंसते थे और कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। आज मंदिर भी बना दिया है, तारीख भी बता दी है। तो आज ये लोग कह रहे हैं कि राम के नाम पे राजनीति है। हम राम के नाम पे राजनीति नहीं करते, हमने राजनीति को ही राम के नाम पे कर। इसी राम के मंदिर के लिए हम लोगों ने 5-5 सरकारें कुर्बान की। इसी राम के आदर्शों पर चलने का हमारा संकल्प है। यही राम राज्य की स्थापना हमारा संकल्प है। वही संकल्प जो महात्मा गांधी का था, जो बापू ने राम राज्य का सपना देखा, उसी राम राज्य का संकल्प जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया तो पहले पन्ने पर राम दरबार लगाया। मुफ्त राशन योजना भी जारी रहेगी, आने वाले 70+ के लोगों को मिलेगा। 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। बिजली बिल को जीरो किया है। बिजली बिल को जीरो ही करने का नहीं है, उसके अतिरिक्त उसमें 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे बिजली रीजनरेट करके वो रीफाइनेंसिंग की पोजीशन में उसका आ सके। मुद्रा योजना 10 लाख से 20 लाख हुआ। रेहड़ी पटरी ठेले भाइयों को लाभ मिलेगा। दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दी जाएगी। नमो ड्रोन दीदी का विस्तार हो। महिलाओं को आत्मनिर्भर करने को, महिलाओं को अपने पैर पर खड़ा करने की लगातार सरकारी कवायद, सरकारी कोशिश, किसान सम्मान निधि का जारी रहेगा। और टूरिज्म, बहुत से देश दुनिया में आप देखे हैं कि फिल्मों में देखते हुए, गूगल देखते हुए, जनरल पता होगा सबको ध्यान में गूगल है, टूरिज्म पर बहुत से देश चलते हैं। लेकिन भारत के टूरिज्म को इतने अवसर है जिसको कि सोशल, फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर मजबूत कर दिया जाए तो उसका फिर कोई नुकसान ही नहीं रहेगा। वंदे भारत ट्रेन का शुरू की जाएगी। और जो सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस, गरीबों को लूटने वाले जेल जाएंगे और जीरो टॉलरेंस की नीति कायम रहेगी। अब मीडिया की बात करते हैं तो मैंने जैसे कहा कि मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास आते हैं और महात्मा बन के जाते हैं। मोहन हो या मदन, मदन जी ने भी समझा बेटिया की पीड़ा को, और मदन जी के सुपुत्र संजय जायसवाल इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और जितना शांत, मतलब हम लोग पूरे देश में घूमते हैं, आप लोग भी पत्रकार हैं, सबको पता है कितना शांत हृदय, मृदुल स्वभाव के व्यक्ति, और मतलब लगता है कि जैसे अहंकार कभी छू ही नहीं गया हो, ऐसे शांत स्वभाव के संजय जायसवाल। और संजय जी की दिव्य दृष्टि का आप अवलोकन इसी बात से करें कि लगभग पार्लियामेंट में उपस्थिति 78%, डिबेट्स में इनकी 94% के साथ। और पर्सनल प्राइवेट मेंबरशिप बिल में 9 बिल ऐसे, जैसे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी संशोधन विधेयक लाए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन संशोधन, बाल विवाद अपराध संशोधन विधेयक लाए, बच्चों के लिए मुफ्त और कंपलसरी शिक्षा संशोधन अधिनियम लाने वाले डॉक्टर संजय जायसवाल, सिगरेट और तंबाकू संशोधन विधायक, डॉक्टर साहब, सामाजिक डॉक्टर, समाज के मर्जों का इलाज करने के लिए भी डॉक्टर है। जरूरी वस्तु संशोधन अधिनियम लाए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन विधेयक का लाया हुआ प्राइवेट एम्बस की तरफ। पाकिस्तान को स्टेट ऑफ स्पॉन्सर आतंकवादी घोषित करने का बिल 2025 में पार्लियामेंट बनाने का संजय जायसवाल जी को जाता है। बहुत शिक्षा, बाल विवाह, भाषा करने से लेकर के बजट सेशन में 24 में 89% और स्पेशल सेशन में 100% की मौजूदगी कर बेटिया का मान सम्मान बढ़ाने वाले डॉक्टर संजय जायसवाल अपनी सहृदयता और सहिष्णुता के साथ इस ढंग से अपने जिले की समस्याओं को, चाहे सूखा हो या कृषि का मुआवजा हो, या राजधानी तक पहुँचाना, अस्पतालों की बेहतरी के लिए, प्रदूषण के अलावा और प्रदूषण से बचाने के लिए उत्पादन की सरकार से गुजारिश करता है। लौरिया और सुगौली चटपटिया में चल भी रहे हैं। 15 वर्षों से वेस्ट चंपारण में शिक्षा, कृषि, हेल्थ के लिए कदम उठाना, और अगर उनके कामों की बात हम करें तो उसकी तो कोई अंत ही नहीं। हरिअनंत हरि कथा अनंत, जिसके लिए माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री ने भी मन से कहा है, केंद्र सरकार द्वारा 100% राशि दिलवाकर बेतिया सिवा रोड, गोबरवा परसा की तरह ओवरब्रिज उपलब्ध कराना, स्वीकृत कराना। आदरणीय संजय जायसवाल जी जिस परंपरा से, जिस विरासत से आते हैं, मतलब आप उसको कह सकते हैं जो बुद्ध और महावीर की परंपरा है। सब कुछ होते हुए भी हमारे यहाँ भिखारी और भिक्षु का बड़ा फर्क है। भिखारी वो जो आवश्यकता अनुसार, और भिक्षु को वो जो सब कुछ छोड़, जो बुद्ध हो जाए, महावीर हो जाए। तो एक संपन्न परिवार से, एक डॉक्टर के परिवार से, घर में हर आदमी डॉक्टर, सब कुछ लेकर समाज सेवा के लिए स्वयं को समर्पित करना और समाज के लिए स्वयं को लगा देना,
और उसको मुझे विश्वास है कि बेतिया की जनता रिकॉग्नाइज करेगी ही करेगी। जब मन से आदरणीय गृह मंत्री जी ने रिकॉग्नाइज किया और कहा कि आप इन्हें वोट दीजिए, आप इन्हें आगे बढ़ाइए, मैंने और इनकी जिज्ञासा, इनकी कर्तव्य निष्ठा, इनकी कर्तव्य परायणता, इनके त्याग, तर्पण, समर्पण को देखते हुए संजय जायसवाल की दिव्य दृष्टि और जो उनकी सोच है, जिस तरह से बेतिया का विकास कर रहे हैं और जिस तरह से पार्लियामेंट में बेतिया को जो गौरवान्वित कर रहे हैं अंदर से, उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि मैं बड़ा आदमी बनाऊंगा। तो अमित शाह जी बड़े मन के व्यक्ति हैं, बड़े व्यक्ति हैं और उनकी बातों का अर्थ है तो ज़्यादा कुछ बोलते नहीं, लेकिन उन्होंने अगर कोई छोटी बात भी कही है तो उसका बड़ा दूरगामी मतलब है और दूरगामी उसके परिणाम की अपेक्षा रखते हैं। संजय जायसवाल जी ने बेतिया में कितना कुछ किया और कितना कुछ करेंगे तो आने वाला समय और भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन इतना संयमित, इतना सुसंस्कृत, इतना सभ्य और सौम्य और जिसको क्रोध कभी छू भी नहीं सका, ऐसा नेता, ऐसा नायक, ऐसा नेतृत्व करता बेतिया के लिए होना सौभाग्य की बात है। और मैं अपील करता हूँ बेतिया की जनता से निवेदन करता हूँ कि मोदी की गारंटी है, संजय जी की दृष्टि है और पीछे से भी ज़्यादा। पिछले बार तक आपने 3 बार इनको सांसद के तौर पर चुना, इस बार अगर आदरणीय गृह मंत्री भाजपा के नेतृत्वकर्ता आदरणीय अमित शाह जी ने कहा है कि मुझे बड़ा आदमी बनाऊंगा, जनता के ऊपर भी दायित्व है कि उन्हें बड़े मतों से विजयी बनाए। तो मैं बेतिया की जनता से निवेदन करता हूँ, अपील